काफी दिनों से सोच रहा था कि मैं एक बहुत ही ज्यादा फेमस बॉलीवुड एक्टर के फेशियल फीचर्स की रेटिंग करूं, लेकिन मुझे दूसरे टॉपिक्स को कवर करने के कारण इस टॉपिक को कवर करने का टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन आज मैं उस टॉपिक को कवर करने वाला हूं और वो टॉपिक है रणबीर कपूर के फेशियल फीचर्स का एनालिसिस। क्योंकि जब से एनिमल मूवी रिलीज हुई है तब से लेकर अब तक ये काफी ज्यादा चर्चे में रहते हैं, इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं इनके फेशियल फीचर्स की रेटिंग करूं, उनके फेशियल फीचर्स का एनालिसिस करूं। इसलिए आज की वीडियो के अंदर हम रणबीर कपूर के फेशियल फीचर्स का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले मैं रणबीर कपूर के पॉजिटिव फेशियल फीचर्स की बातें करूंगा। तो रणबीर कपूर का पहला पॉजिटिव फेशियल फीचर है कि उनका एक हार्मोनियस फेस है। उनके जो फेशियल थर्ड्स हैं वो लगभग इक्वली दिखाई देते हैं। उनका कोई हिस्सा ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा दिखाई देता है। इसी चीज के कारण वो नेचुरली काफी ज्यादा हैंडसम भी दिखाई देते हैं। उनका दूसरा पॉजिटिव फेशियल फीचर है उनकी अट्रैक्टिव आईज। उनकी होटेड आईज होने के कारण उनकी आईज काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देती हैं, जो कि उन्हें इमोशनल रोल्स के अंदर काफी ज्यादा हेल्प भी करती हैं। तुमने देखा होगा काफी सारी मूवीज के अंदर कि जब भी वो एक इमोशनल रोल करते हैं तो वो उस चीज के अंदर काफी ज्यादा नेचुरल दिखाई देते हैं, और इस चीज के अंदर उनकी आईज ही है जो उन्हें सबसे ज्यादा हेल्प करती हैं। और उनकी जो दोनों आईज के बीच का स्पेस है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है, जिससे कि उनके फेस को एक और ज्यादा अच्छा लुक मिलता है। उनकी एक डिसेंट ब्रोरेज है, जिससे कि उन्हें एक मैस्कुलिन और अट्रैक्टिव लुक मिलता है। और उनकी जॉ लाइन भी काफी ज्यादा डिफाइंड देती है, लेकिन केवल तब जब वो लीन होते हैं। लेकिन जैसे ही वो बल्क अप करते हैं थोड़ा सा तो उनकी जॉ की डेफिनेशन जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, जिससे कि उनका अट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं रहता है। लेकिन जब भी वो लीन होते हैं तो उनकी जॉ डेफिनेशन काफी ज्यादा अच्छे तरीके से हमें दिखाई देती है। और उनका गोनियल एंगल भी अच्छा है। रणबीर कपूर की नाक का शेप भी काफी ज्यादा अच्छा है। उनकी नाक बिल्कुल भी एसिमेट्रिकल नहीं है, ना कोई अननेसेसरी बम्प है उनकी नाक के ऊपर, और ना ही उनकी नोज ब्रिज टेढ़ी है। उनकी नोज ब्रिज भी बिल्कुल स्ट्रेट है। और उनके लिप्स का शेप भी लगभग एक्यूरेट ही है। उनकी लिप्स काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं जब भी हम उन्हें कैमरे के ऊपर देखते हैं। लेकिन उनके काफी सारे पॉजिटिव फेशियल फीचर्स के होने के साथ साथ उनके कुछ नेगेटिव फेशियल फीचर्स भी हैं। जैसे कि उनका पहला नेगेटिव फेशियल फीचर है कि उनकी जो हेयर लाइन है वो रिसीड हो रही है, जिसके कारण कि उनका फोरहेड काफी ज्यादा हमें बड़ा दिखाई देता है। और काफी सारी रिसेंट मूवीज के अंदर तुमने देखा भी होगा कि उन्होंने विग लगाकर उस हेयर लाइन को छुपाया है। और जब भी उन्हें कोई हेयर स्टाइल रखना होता है उन्हें उस चीज को लेकर काफी ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि अगर वो केयरफुली अपने हेयर स्टाइल को नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि उनका फोरहेड काफी ज्यादा बड़ा दिखाई देता है, जो कि काफी बार उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखता है देखने पर। और उनका दूसरा नेगेटिव फेशियल फीचर है कि उनका एक एवरेज चिन प्रोजेक्शन है। जैसे कि तुमने काफी सारे मॉडल्स को देखा होगा और काफी सारे बॉलीवुड सुपरस्टार्स को देखा होगा, जैसे कि मान लो तुम चीको को देख लो या जॉर्डन बेरेट को देख लो, इन दोनों की चिन प्रोजेक्शन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है और काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। और गोल्डन रेशियोज के अकॉर्डिंग उनकी चिन प्रोजेक्शन एक्यूरेट भी है। और बॉलीवुड के अंदर भी काफी सारे एक्टर्स हैं जिनकी की चिन प्रोजेक्शन काफी ज्यादा अच्छी है, जैसे कि हम आदित्य रॉय कपूर को देख सकते हैं या अर्जुन रामपाल को देख सकते हैं। लेकिन रणबीर कपूर की चिन प्रोजेक्शन उतनी ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, इसलिए उनकी चिन प्रोजेक्शन उनका एक नेगेटिव फेशियल फीचर माना जाता है। और उनका तीसरा नेगेटिव फेशियल फीचर है कि उनके फेस के अंदर उतनी ज्यादा शार्पनेस हमें देखने को नहीं मिलती है, उतने ज्यादा शार्प एंगल्स देखने को नहीं मिलते हैं, जिसके कारण कि जैसे जैसे वो वेट गेन करते हैं उनके फेस की शार्पनेस कम हो जाती है और उनका फेस उतना ज्यादा हमें सुंदर नहीं दिखाई देता है। क्योंकि जैसे ही उनका वेट गेन होता है उनके चेहरे के ऊपर फैट चढ़ जाता है और जो उनकी शार्प फेशियल फीचर्स होते हैं थोड़े बहुत वो भी छुप जाते हैं फैट के कारण। और रिसेंटली तुमने एनिमल मूवी के अंदर भी देखा होगा कि जब उन्होंने वेट गेन किया था तो उनके फेस की शार्पनेस कम हो गई थी और हमें उनकी फेस की डेफिनेशन कम देखने को मिल रही थी, जिससे कि हम कह सकते हैं कि उनका एक नेगेटिव फेशियल फीचर है कि उनके फेस के अंदर उतनी ज्यादा डेफिनेशन नहीं है। और उनका चौथा नेगेटिव फेशियल फीचर है कि उनकी अंडर आईज काफी ज्यादा होलो है, जिससे कि उन्हें एक बुढ़ापे वाला लुक मिलता है या एक अनअट्रैक्टिव लुक मिलता है। जैसे कि तुमने संजू मूवी के अंदर देखा होगा काफी बार कि उनकी आंखों के नीचे एक धब्बे पड़ जाते हैं, जिससे कि उन्हें काफी ज्यादा टायर्ड लुक मिलता है। और काफी बार तुमने देखा होगा कि उनकी आंखें टायर्ड ही दिखाई देती है उन हॉलो अंडर आईज के कारण, इसलिए ये भी उनका एक नेगेटिव फेशियल फीचर है। और उनका फिफ्थ नेगेटिव फेशियल फीचर है कि उनका कोई मॉडल टियर स्कल नहीं है, कि जैसे कि तुमने काफी सारे मॉडल्स को देखा होगा कि उनका स्कल ऑटोमेटिकली कितना ज्यादा डिफाइंड दिखता है, कितना ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। लेकिन रणबीर कपूर का स्कल वैसा नहीं है जो कि उन्हें एक मॉडल वाली हैंडसमनेस थे, लेकिन उनकी हैंडसमनेस मूवीज के लिए ज्यादा फिट बैठती है, इसलिए वो ज्यादातर मूवीज भी करते हैं। खैर अगर ओवरऑल देखा जाए तो रणबीर कपूर एक काफी ज्यादा अट्रैक्टिव मैन माने जाते हैं, क्योंकि तुमने काफी सारी मूवीज के अंदर देखा होगा कि उनका बिहेवियर और उनकी एक्टिंग उन्हें कितना ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। प्लस उनकी हाइट भी 6 फीट की है, प्लस उन्होंने काफी सारी अट्रैक्टिव एक्ट्रेसेस को भी डेट किया है अपनी लाइफ के अंदर। इससे हम एक चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि रणबीर कपूर फीमेल गेस के हिसाब से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सन माने जाते हैं। इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो रणबीर कपूर एक काफी ज्यादा अट्रैक्टिव मैन है। तो गाइस यही तक थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल मिलूंगा तुमसे नई सेल्फ इंप्रूवमेंट या लुक्स मैक्सिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।